Students, myself Vijay Krishna welcome you to the next chapter of geography, agriculture. It is a very important chapter for your board examination. In this chapter, we will generally discuss about the key features of agriculture. We will study about the types of farming, cropping pattern, major crops. After that, we will discuss about technological and institutional reform taken by our Indian government, and later on we will discuss about the impact of globalization on agriculture. So these are the topics that we will डिस्कस इन दिस चैप्टर. जनरली इस चैप्टर में हम आप लोगों को फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि इसका डायमेंशन क्या है, आयाम क्या है. उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताऊंगा. टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है और मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे यहाँ भारत की बात करें जनरली इन इंडिया विच टाइप ऑफ क्रॉप्स बी कल्टिवेटेड. तो नाउ आई विल स्टार्ट द introductory part of agriculture. As you know that agriculture is an important activity which is performed by the people of our country. अगर भारत की बात करें तो भारत की अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कार्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं मीन्स द सेक्टर दैट प्रोड्यूस और दैट गिव मोर एम्प्लॉयमेंट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट. आज की भी बात करें तो अबाउट 55% ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अभी भी 55% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है. ठीक है ना. तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activity. Approx 2/3 of our population is engaged in agriculture activity. And agriculture is a primary activity which produce most of the food that we consume besides food grains. As you know that agriculture is generally activity of primary sector. I had earlier discussed in class 9th economics that the sectors of economy that there are three types of sectors: primary, secondary and tertiary. And primary sectors included agricultural activity. तो जनरली एग्रीकल्चर अगर क्वेश्चन आ गया आपकी बोर्ड में कि इन विच सेक्टर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी केम या कॉम किस में आते हैं तो आपको प्राइमरी सेक्टर में ये वन वर्ड में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है ना कि प्राइमरी एक्टिविटी में ये शामिल है. एंड बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री. साथ ही साथ ये क्या करता है, ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो कि सेकेंडरी सेक्टर से इंक्लूडेड है उनके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है. तो जनरली द डायमेंशन ऑफ और ब्रॉड डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेज क्रॉप्स फॉर सस्टेनिंग आवर लाइफ. इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड इट ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री. अगर आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कृषि का क्या योगदान है. व्हाट आर द डायमेंशन थ्रू विच एग्रीकल्चर इज लिंक्ड, वो आयाम क्या क्या है. तो जनरली ये क्या है कि हमको ये तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़रूरी है. अगर फूड ग्रेन्स की बात करें, विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो पहला अगर आ जाएगा तो इट इज़ क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, कृषि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इट प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स फॉर आवर सर्वाइवल. सेकेंड, it gives us raw material that we use or that
बी चेंज इनटू यूजफुल फॉर्म। रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, एक अदर प्रोडक्ट को ओरिजिनल फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़फुल फॉर्म में दूसरे मटेरियल में चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये सेकेंडरी सेक्टर मीन्स रॉ इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंस जो बात है, ये अभी भी अगर डिपेंडेंसी की बात करें, मीन्स हम लोग जॉब की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अप्रॉक्स 55% ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, ये हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल देता है, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कितने टाइप्स के हमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भारत में प्रैक्टिस की जाती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी वी प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फार्मिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उस फार्मिंग की क्या क्या यहाँ पर किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।